हेलो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे अपना फिजिक्स क्लास 9th का मोशन चैप्टर का पार्ट 2 में जो हमने किया है वो सारा बेसिक इंट्रोडक्शन और जो है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमने कर लिया है, उसके न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब आगे बात करें तो आगे आता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म वर्ड से पता चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन यानी कि यूनिफॉर्मली एक चीज मूव कर रही है और नॉन यूनिफॉर्म उसका अपोजिट। कैसे, अब इसको समझेंगे आगे हम। देखो, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में एक चीज होती है कि एग्जांपल ले लेते हैं, पहले ये एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। जैसे एक पॉइंट है ए, उससे हम जा रहे हैं बी पॉइंट पे, बीच में ये सी पॉइंट आया, ये डी आया, ऐसे ही इधर ले लेते हैं। एक पॉइंट है ए, बी, सी और एक डी, ले लिए पॉइंट्स। अब ए है इनिशियल, फर्स्ट अगर आपने पार्ट देख लिया तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं देखा तो आप देख लो। ए क्या है, ए है यहाँ से यानी कि इनिशियल पॉइंट से उसने स्टार्ट किया, वो यहाँ पे चला, रोड बिल्कुल खाली है, उसकी आज लकी डे है, रोड खाली है, आराम से तेज क्यों चलानी है उसे, आराम से मतलब चला सकता है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ। मतलब उसे स्पीड बार बार चेंज नहीं करनी पड़ेगी कि ब्रेक लगाना पड़ रहा है या उसे फास्ट करनी पड़ रही है, स्लो करनी पड़ रही है, वो स्पीड कांस्टेंट रख सकता है क्योंकि खाली है स्ट्रीट। तो ए से स्टार्ट कर रहा है एक पर्सन जो चलता है सी तक, फिर डी एंड टेन, ये क्या करता है 5 मीटर कवर करता है। यहाँ भी 5 सेकेंड लगे इसको, स्पीड तो सेम है, ये भी 5 मीटर 5 सेकेंड में करा, ये भी 5 मीटर इसने करा 5 सेकेंड में। ठीक है, या हम लेते कि 1 मीटर 5 सेकेंड में करा, 1 मीटर 5 सेकेंड में करा, 1 मीटर 5 सेकेंड में करा, मतलब कि इक्वल टाइम इंटरवल में ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्या कर रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसका मतलब है ये क्या, कैसे मूव कर रहा है, इक्वल, मतलब कि स्पीड इसकी रह रही है। ठीक है, यहाँ भी हो गया 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड में 5 मीटर, यहाँ भी 5 सेकेंड में 5 मीटर, कंफ्यूज नहीं होना, या 1 मीटर भी ले सकते थे हम कि 5 सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस इसने किया। ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल है और इक्वल इसका जो है वो टाइम लग रहा है, इक्वल टाइम लग रहा है, इक्वल डिस्टेंस से कवर कर रहा है, मतलब स्पीड जो कांस्टेंट है, ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म जस्ट इसका अपोजिट। जैसे हमने लिया ये 6 मीटर था, ये भी 6 मीटर, ये भी 6 मीटर है, ये 6 मीटर तो इसने किया बहुत फास्ट, इसने क्या किया, इस 6 मीटर को इसने 4 सेकेंड में कवर कर लिया। लेकिन अगले 6 मीटर की बात आई तो जो है ट्रैफिक जाम, अनलकी फिर हो गया, तो क्या स्पीड स्लो करनी पड़ी, तो इसको ये कवर करने में 10 सेकेंड लग गए। अगली बात करें 6 मीटर की, अगले में फिर स्पीड तेज हो गई तो सिर्फ 2 सेकेंड लगे। तो क्या हुआ, पहले 4 फिर 10 फिर 2 सेकेंड, मतलब कि ये तो डिस्टेंस तो सेम है लेकिन टाइम उसकी अलग अलग लग रहा है ना। तो क्या होगा कि डिस्टेंस अलग अलग, डिस्टेंस सेम है लेकिन टाइम जो है वो अलग है, अनइक्वल टाइम में कवर कर रहा है सेम डिस्टेंस को, अनइक्वल टाइम इंटरवल में वो सेम डिस्टेंस को कवर कर रहा है। डिस्टेंस सेम है लेकिन टाइम इंटरवल अलग अलग है, मतलब कभी तो उसे स्पीड ज्यादा करनी पड़ रही है, कभी कम करनी पड़ रही है, कभी रोकना पड़ रहा है, तो वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और ये है यूनिफॉर्म मोशन। क्या समझ में आया, यूनिफॉर्म मोशन यानी कि स्पीड सेम है, नॉन यूनिफॉर्म यानी कि स्पीड जो है वो चेंज हो रही है हमारी, क्योंकि कहीं पे क्राउडेड स्ट्रीट हो सकती है, कहीं हमें ज्यादा करनी पड़ सकती है, कहीं कम स्पीड करनी पड़ सकती है। ठीक है, ये चीज आपकी समझ में, यानी कि इसमें तो इक्वल टाइम इंटरवल लग रहा था, हमें टाइम इक्वल लग रहा था, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस के लिए, यहाँ अनइक्वल टाइम लग रहा है सेम डिस्टेंस के लिए। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में डिफरेंस पता चल गया। अब ये डिस्टेंस क्या है पढ़ चुके हैं हम, लेकिन हमें अभी नहीं, मैंने वो बताया था आपको, स्पीड हमें पता है, स्पीड क्या होता है, किस स्पीड से कोई चीज चल रही है, डेली लाइफ में रोज सुनते हैं रोज। स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि कितने डिस्टेंस में कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कोई चीज कवर कर रही है वो बताती है स्पीड। एक हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या होती है, स्पीड। कैसे, कि कोई ऑब्जेक्ट कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो हो जाएगी स्पीड। यही चीज फॉर्मूले की, यही फॉर्मूला बन जाता है फिर स्पीड का फॉर्मूला क्या बन जाता है कि कोई भी चीज कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी कि डिस्टेंस बाय टाइम हो जाती है स्पीड। ये आगे चीज समझ में, स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड है डिस्टेंस बाय टाइम। आगे ये बोलते हैं कि इसकी यूनिट, देखो सबसे पहले कोई भी चीज हम पढ़ते हैं उसकी यूनिट देखनी होती है, डिस्टेंस की तो वही मीटर किलोमीटर हो सकती थी, लेकिन अगर हम इसकी देखें तो खुद ड्राइव करें, डिस्टेंस की क्या थी, मीटर हो सकती थी या किलोमीटर लेते हैं,
ठीक है। मीटर की बात करें तो मीटर के साथ टाइम क्या लेंगे, सेकंड्स में, और किलोमीटर के साथ टाइम आवर्स में लेंगे। यानी कि इसकी स्पीड क्या यूनिट क्या हो सकती है स्पीड की, मीटर पर सेकंड हो सकती है और किलोमीटर पर आवर हो सकती है। ठीक है, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड तो हमने नॉर्मल देखा, जैसे डिस्टेंस की बात कर रहे थे, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन हमें नहीं गिवन होती, डायरेक्शन को कंसिडर नहीं किया जाता, डिस्प्लेसमेंट में किया जाता है ना, ये डिफरेंस था उनमें। अब ऐसे ही स्पीड में जो है डायरेक्शन नहीं देखी जाती कि कौन सी डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी में देखी जाती है। स्पीड और वेलोसिटी में भी यही डिफरेंस है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन देखी जाती है। ठीक है, अगर आपने स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ लिया है पार्ट 2 में, तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। नहीं तो मैं बता देती हूँ कि वेक्टर क्या है। वेक्टर क्वांटिटी यानी कि मैग्नीट्यूड भी है, न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू भी मिल रही है हमें और साथ में डायरेक्शन भी पता चल रही है। तो वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन स्पीड क्या है, स्पीड स्केलर है। स्केलर कैसे, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन नहीं बता रही, सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें बता रही है। ठीक है, कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है कोई चीज, क्या लिख दिया, मैग्नीट्यूड। ठीक है, कोई चीज कितने स्पीड से चल रही है, सिर्फ ये बता रही है, डायरेक्शन नहीं हमें गिवन। तो अगर स्पीड विद डायरेक्शन की बात करें तो वो क्या होगा, वेलोसिटी। स्पीड वेलोसिटी में डिफरेंस तो यही है कि स्केलर वेक्टर है, पर नॉर्मल लाइफ में जो हम यूज करते हैं ना, हम यही बोलते हैं कि स्पीड इतनी है, वेलोसिटी को भी स्पीड ही बोलते हैं। ठीक है, तो स्पीड विद डायरेक्शन की बात करें वो कहलाती है वेलोसिटी। स्पीड विद डायरेक्शन कहलाती है वेलोसिटी। अब इनमें डिफरेंस लिख लेते हैं। हमने फॉर्मूला लिख लिया स्पीड का, इनमें डिफरेंस देखें तो डिफरेंस क्या होगा कि स्पीड क्या है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है, ये लिखा है डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा। फिर मैं व्हाट्सएप लैंग्वेज पे आ जाती हूँ, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और जैसे हमारे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या था कि जो डिस्टेंस था वो तो कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता है ना, वैसे स्पीड कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं होगी। स्पीड देखो, स्पीड और वेलोसिटी में एक तो वही डिफरेंस हो गया कि ये तो डिस्टेंस बाय टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है। एक है ये स्केलर और ये है वेक्टर। इसकी बात करें तो इसमें स्पीड में क्या होता है कि ये पॉजिटिव होगी, सिर्फ नेगेटिव या जीरो नहीं होगी, लेकिन ये नेगेटिव भी हो जाएगी क्योंकि अगर हम पीछे बैकवर्ड मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव वेलोसिटी चली जाएगी, स्लो डाउन हो रही है अगर स्पीड। और अगर जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। जीरो कैसे, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो फॉर्मूला में वही रख रहे हैं, जीरो बाय टाइम तो जीरो ही हो गई है ना, तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब स्पीड और वेलोसिटी में ये डिफरेंस आप तीनों पॉइंट लिख सकते हो, 3-4 पॉइंट बन जाएंगे, लिख लेना। अब वेलोसिटी का एक फॉर्मूला देखते हैं, एक तो देख ले डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट में बात करते हैं किसकी, इनिशियल और फाइनल पोजीशन की। इसमें क्या बात करेंगे हम, वही चीज कि इसमें आ जाएगा इनिशियल पोजीशन प्लस में फाइनल पोजीशन बाय में, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी बाय में फाइनल वेलोसिटी बाय में टाइम। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी किसी ऑब्जेक्ट की, लास्ट में उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी और उसका टाइम क्या है। जैसे स्टार्टिंग में तो कोई इतने वेलोसिटी से चल रहा है, इतनी स्पीड से चल रहा है, लास्ट में वो उसकी स्पीड अलग हो जाती है। तो इनिशियल वेलोसिटी बाय में इनिशियल प्लस में इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड में 2, एक तरह से दोनों वेलोसिटीज का मीन निकाल रहे हैं, मीन। ठीक है, u प्लस वी बाय में टी इसका फॉर्मूला हो जाता है। देखते हैं आगे, स्पीड वेलोसिटी का डिफरेंस हमें समझ में आया। एक तो हम लिख सकते हैं डिफरेंस में, डिफरेंस के क्वेश्चन पूछ आते हैं। देखो डिफरेंस में हम लिख सकते हैं एक तो पॉइंट स्केलर वेक्टर वाला, एक हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ये वाला, और दूसरा ये फॉर्मूला लिख सकते हैं कि u प्लस वी बाई टी होता है, और तीसरा हम लिख सकते हैं स्केलर वेक्टर है ये। फिर ये लिख सकते हैं कि स्पीड जो है हमारी नेगेटिव और जीरो कभी नहीं होगी, वेलोसिटी हमारी नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। आगे बात करें, आगे अगर हम देखें तो यही इसी पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं, न्यूमेरिकल आ जाएंगे आगे। ठीक है, न्यूमेरिकल। अब स्पीड ना वेरिएबल भी हो सकती है और कांस्टेंट भी हो सकती है, ये चीज हमने देख ली है ना पहले यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में। यूनिफॉर्म में तो कांस्टेंट स्पीड थी, सेम थी, बट नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। तो वो क्या, ये चीज नोट कर लिया होगा आपने। अब तो वैसे तो आप स्टॉप करके भी कर सकते हो, पर फिर भी एक बार साइड तो होना चाहिए ना, कि फिर बीच में ही स्क्रीनशॉट ले लिया या लिख लिया, साथ के साथ लिखना बेटर रहता है वैसे। ठीक है, आगे बात करें, आगे न्यूमेरिकल एक दिया हुआ है कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, वही हम ना हिंट्स लिखे हैं न्यूमेरिकल के, कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रीच्ड ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। टाइम लग रहा है किसी एक, ये क्वेश्चन बुक में गिवन है,
स्पेसशिप को सिग्नल जो है स्पेसशिप से एक सिग्नल जा रहा है ग्राउंड स्टेशन की तरफ, 5 मिनट टाइम लग रहा है उसको। व्हाट वाज डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम ग्राउंड स्टेशन, डिस्टेंस निकालना है हमें। अगर सिग्नल ट्रेवल कर रहा है एट द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, पहले तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये नोट कर लो, स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड दे रखी है सिग्नल की, टाइम हमें 5 मिनट दे रखा है। अब ये तो सेकंड की बात करें तो इसको भी सेकंड्स में कर ले। 5 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 5 × 60, क्योंकि 1 मिनट में कितने होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 मिनट में 5 × 60 यानी कि 300। ऐसे ही अब स्पीड दे रखा है, टाइम दे रखा है, हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड देखो, स्पीड दे रखी है 3 × 10⁸, ये तो आप खुद कर लोगे अब, और टाइम दे रखे हैं हमें 300 सेकंड। बस यही चीज है, 300 इंटू 3 900 इंटू में 10⁸। अब देखो 10 की पावर यहाँ 8 है, यहाँ 10, यहाँ 0 2 है, यहाँ 8 zeros है, तो 8 + 2 यानी कि 10 zeros हो जाती है। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा मैथ्स का, कि यहाँ 2 0 है, यहाँ 8 है, तो 10 zeros हो गई। 9 × 10⁻10 मीटर हमारा डिस्टेंस आ गया। नॉर्मल था ये, सिंपल था, इसमें कुछ था नहीं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें। नेक्स्ट में दे रखा है कि ओडोमीटर ऑफ कार। ओडोमीटर पहले बता दूं, ओडोमीटर क्या है, एक डिवाइस है जो मेजर करता है डिस्टेंस। ये चीज भी नोट करो कि ओडोमीटर क्या है, डिवाइस जो कि व्हीकल्स में जो डिस्टेंस होता है उसको मेजर करता है। ऐसे स्पीडोमीटर होता है, ठीक है। ओडोमीटर क्या है, ओडोमीटर ऑफ कार रीड करता है 2000 किलोमीटर, तो वो स्टार्टिंग में रीड कर रहा है, ठीक है। उसके कुछ सेकंड बाद वो क्या रीड करता है, 2400 किलोमीटर, यानी कि कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 400 किलोमीटर, ठीक है। पहले 2000 उसने रीड किया, फिर 2400, ठीक है, 400 किलोमीटर उसने कवर किया। स्टार्टिंग ऑफ ट्रिप में ये नोटिस किया गया ओडोमीटर पे, और लैंड में ये। आगे कहता है कि इफ ट्रिप टुक 8 आवर्स, 8 आवर्स यानी टाइम उसने क्या लिया है, 8 आवर्स अगर वो ट्रिप ले रही है, टाइम ले रही है अगर वो ट्रिप, तो कैलकुलेट करनी है एवरेज स्पीड इन किलोमीटर आर एंड मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर आर में भी करेंगे और मीटर पर सेकेंड में भी हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एवरेज का क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। नॉर्मल स्पीड का क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम। इसका क्या होगा कि टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या है 400 एंड टाइम क्या है 8, तो 8 5 40, 500 किलोमीटर पर आवर। बस कट किया मैंने। अब मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो यानी कि क्या करोगे, इस 50 को ही मीटर पर सेकंड में कर ले। क्या करेंगे, पहले तो किलोमीटर को मीटर में करने के लिए यानी 1000 से मल्टीप्लाई, और डिवाइड है एक आवर में कितने सेकंड्स होंगे, 3600। ये उसको कट कर सकते हो 2 0 से, क्या आएगा 500 बाय में 36 मीटर पर सेकंड। इसको आप उसमें निकाल सकते हो पॉइंट में, डेसिमल्स में निकाल लो। देखो एक ना आपको ट्रिक बताती हूँ मैं कि हम कैसे किलोमीटर आर से मीटर पर सेकंड में आएंगे। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई तो देखो, अगर हमें किलोमीटर आर में कोई चीज दे रखी है, तो नॉर्मल सी बात है, अगर उसको मीटर पर सेकंड में करना है तो पहले किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, 3600 से, क्योंकि एक आर में कितने सेकंड होते हैं, एक आर में होते हैं 3600 सेकंड्स। अब इसको ना एक चीज याद रख लो, इनको कट करके अगर हम देखते हैं ना, तो यहाँ आता है 5/18। हमें क्या ध्यान रखना है, अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर हमें इसका उल्टा करना है, यानी मीटर पर सेकंड को हमें किलोमीटर पर आवर में करना है, तो यही चीज हम उल्टी कर देंगे। बस वही चीज डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तब कर देंगे हम 5/18 से डिवाइड हो जाएगा जब, ठीक है। ये मैं तो हमेशा यही करती थी, ज्यादा 1000 को क्यों लेके जाना, सीधा यही कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है 8.3 एग्जांपल है पुरानी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये कहता है उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल। इरेज कर दो। उषा एक लड़की है जो कि 90 मीटर लॉन्ग पूल में जो है वो स्विम कर रही है। हिंट्स लिख ले फिर से, एक बार बुक लेके बैठो अब साथ में, ठीक है। क्या है, 90 मीटर लॉन्ग पूल है, उसमें स्विम कर रही है उषा नाम की लड़की। वो आगे क्या कहता है कि वो कवर करती है 180 मीटर इन 1 मिनट। 180 मीटर यहाँ डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस की यूनिट है 180, तो 180 मतलब मीटर है तो 180 मीटर डिस्टेंस। टाइम है 1 मिनट। अब यहाँ तो मीटर है, मीटर के साथ में जो सेकंड चलता है, तो इसको सेकंड में कर लो 60 सेकंड, साथ के साथ लेके चलो।
ठीक है, इतना वो कवर कर रही है 1 मिनट में। स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर, एक एंड से दूसरे एंड में जाती है और वापस आ रही है। एवरेज स्पीड और वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी बताया मैंने आपको कि टोटल डिस्टेंस क्या है 180 है और टोटल टाइम क्या है हमारे पास 60 सेकेंड। यही चीज कट कर दो बस, 3 मीटर पर सेकेंड यूनिट जरूर लगानी है। अब एवरेज वेलोसिटी क्या बताई थी मैंने आपको, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी बाय में प्लस में करके उनको बाय में 2, लेकिन इनिशियल फाइनल वेलोसिटी नहीं दी गई है। एक फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितनी थी, देखो इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 90 मीटर लॉन्ग पूल है, ठीक है, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग है, ये 90 मीटर गई और वो 90 मीटर वापस आई, बोला ना कि बैक भी आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ 0 हो गई ना, डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ 0 हो गई, लिख लियो 0 हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो जो ये एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 बाय में टाइम अगर कर रहे हैं तो 0 ही तो आंसर आएगा, ये चीज ध्यान रखना। अब बाकी का हम करेंगे अपने पार्ट 3 में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, और फिर अगले पार्ट में वही चीजें आ जाएंगी। आगे के जो पार्ट्स होंगे उनमें इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह उनके न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। बाकी कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तो आप चैनल पे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम की किसी भी वीडियो पे, रील पे, और यूट्यूब पे भी किसी भी शॉर्ट्स या वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, बाय बाय।